दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही तृणमूल कांग्रेस हमलावर हो गई है। इसी बीच टीएमसी सांसद सौगत राय ने मिथुन को नक्सली बताया है और कहा कि वो आज के नहीं अतीत के स्टार हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में उठे बगावती सुरों के पीछे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर को मुख्य कारण माना जा रहा है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। कृषि सुधार कानूनों में बदलाव का मसला सरकार और विपक्ष के बीच पूर्व मध्य रेलवे के तहत दानापुर मंडल के गुलजार बाग स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को पूरी तरह से महिला कर्मचारी संचालित कर रही हैं। ट्रैफिक कंट्रोल, जनरल बुकिंग काउंटर, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर, आरपीएफ पोस्ट और रेलवे केबिन जैसे सभी बड़े काम महिला कर्मचारियों के जिम्मे में हैं। आज महिलाएं धरती से आसमान तक, सुरक्षा से लेकर न्याय करने तक, बच्चों की चोट पर मरहम लगाने से लेकर बड़ी बड़ी सर्जरी करने, घर से लेकर कंपनी और देश की सत्ता संभालने तक के हर क्षेत्र में अपना डंका बजा रही हैं। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में फ्रांस के अरबपति और संसद के सदस्य राजनेता ओलिवियर डसाल्ट की मौत हो गई है। इसकी जानकारी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने ट्विटर पर दी है। पिछले हफ्ते नोएडा पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था। बीते 27 फरवरी को नोएडा पुलिस ने सेक्टर 24 इलाके में एक गेस्ट हाउस पर छापा मारा था। पुलिस ने यहां देह व्यापार कराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया था, जिसमें 4 लड़कियों को भी पकड़ा गया था। बंगाल में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अपनी पहली चुनावी महारैली कर बंगाल फतह करने की जंग का बिगुल फूंक दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल एवं राजकीय रेलवे पुलिस की संयुक्त कार्रवाई 2 तस्करों से 40 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जयपुर के सांगानेर में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में बन रही 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत की 4थी मंजिल की छत भरभरा कर गिर गई। हादसे में 8 मजदूर दब गए, इनमें से एक की मौत हो गई। पंजाब सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी रक्षा करने के लिए की जा रही कोशिशों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य वैश्विक एजेंसियों के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन में सोमवार को हजारों महिलाएं शामिल होने जा रही हैं। किसान संगठनों ने दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की करीब 40,000 महिलाएं दिल्ली की सीमाओं पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने पहुंच रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि चंडीगढ़ के एक व्यस्त चौराहे पर एक महिला ट्रैफिक कांस्टेबल अपने बच्चों को बाहों में थामे हुए अपनी ड्यूटी कर रही थी। अब इस मामले में नया मोड़ आया है। प्रियंका नाम की इस महिला के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जांच बिठा दी गई है। फ्लिपकार्ट पर आज रात 12 बजे से स्मार्टफोन कार्निवाल शुरू होने जा रहा है, जो 12 मार्च तक चलेगा, जिसमें कई मोबाइल भारी डिस्काउंट में खरीदे जा सकते हैं। इस सेल में नो कॉस्ट EMI, कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन और एक्सचेंज ऑफर का मौका मिलेगा। शादी में विदाई के वक्त हर दुल्हन रोती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई दुल्हन इतनी अधिक रोई कि उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई? ओडिशा में ऐसा ही दुखद वाकया सामने आया है। पल भर में जश्न और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया।
ट्रेनों में चोरी करने वाले 2 बदमाशों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों से 12 तोला सोना और 300 ग्राम चांदी बरामद की गई है। चोरी के बरामद माल की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। महानगर के मुलुंड इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 20 साल के युवक ने अपने 55 साल के पिता और 85 साल के दादा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद अपने अपार्टमेंट की 6वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर की एसडीएम नेहा साहू अपने अधिकारियों के साथ शहर में स्वच्छता की जांच के लिए निकली थीं। निरीक्षण करते करते जब वो इस गंदे नाले के पास पहुंची तो अधिकारियों को निर्देश देने के बजाय खुद फावड़ा लेकर उतर गईं सफाई के लिए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस फिर बढ़ रहा है। देश में आज लगातार तीसरे दिन 18,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में 18,599 नए केस दर्ज किए गए हैं। यूपी के महाराजगंज जिले में पुलिस ने नेपाली नागरिकों को फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कैश, इंक पैड, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किया है।